जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की पेंशन जारी होना शुरू हो चुकी है। हाँ दोस्तों, यदि आप एक पेंशनधारी हैं और देश के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जिन पेंशन धारकों को जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की पेंशन नहीं मिली है, उन सभी पेंशन धारकों की पेंशन जारी होना शुरू हो चुकी है। इसलिए आपके लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ गई है। देश भर के सभी राज्यों की सभी पेंशन योजनाओं पर 11 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। जैसे ही नए नियम लागू किए गए हैं, वैसे ही पेंशन में बम्पर बढ़ोतरी कर दी गई है। 5,000 रुपए तक अब पेंशन धारकों को पेंशन मिलेगी। आपको कितनी पेंशन मिलेगी आप जान लीजिए, क्योंकि अब 20 राज्यों में साथियों यहां पर जो लेटर है वो भेज दिया गया है। 20 राज्यों में पत्र भेज दिया गया है। नए नियम लागू कर दिए गए हैं और पेंशन बढ़ के अब पेंशन धारकों को मिलने वाली है। 16 मार्च से इनको मिलेंगे 6,000 रुपए पेंशन। हाँ साथियों, बड़ी अपडेट आ गई है। आपको अब कितनी पेंशन मिलेगी? 16 मार्च से आपको भी 6,000 रुपए मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे, पूरी अपडेट यहां पर आप जान सकते हैं। क्योंकि जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की जो पेंशन है वो जारी होना शुरू हो चुकी है। लाखों पेंशन धारकों की पेंशन अटकी हुई थी, वो अब यहां पर ट्रांसफर होना शुरू हो चुकी है। आपको भी यदि जनवरी महीने, फरवरी महीने या मार्च महीने किसी भी महीने की पेंशन अभी तक आपको नहीं मिली है, तो अब मिलना शुरू हो गई है। किस प्रकार से अब आपको ये पेंशन मिल रही है, कौन से पेंशन धारकों को मिल रही है और कौन से पेंशन धारकों को नहीं मिल रही है, पूरी अपडेट, पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन मिलती है, तो अवश्य ही वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें कि कौन कौन से नए नियम लागू किए गए हैं, कौन से राज्य में पेंशन बढ़ोतरी की गई है और 16 मार्च से किसको 6,000 रुपए मिलेंगे। यानी कि जनवरी और फरवरी महीने की मार्च महीने की जो पेंशन है वो ट्रांसफर होना शुरू हो चुकी है, जिसकी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखें, पूरी जानकारी लें। जानकारी लेने से पहले पेंशन न्यूज 92 यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। अन्य पेंशन धारकों तक भी आप वीडियो को सेंड करें ताकि सभी पेंशन धारकों तक जानकारी पहुंचे कि पेंशन को लेकर के बड़ी अपडेट आ चुकी है। जनवरी, फरवरी और मार्च महीने की पेंशन आपको नहीं मिली है, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है, क्योंकि रुकी हुई जो पेंशन राशि है वो मिलना शुरू हो गई है। बकाया पेंशन खाते में ट्रांसफर होने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। तो ये जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। पेंशन धारक जो भी वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन लेने वाले हैं, उन सभी के लिए ये नई अपडेट आ चुकी है। जिन लोगों को कई महीने से पेंशन नहीं मिल रही थी, अब मिलना शुरू हो चुकी है। बकाया पेंशन भी मिलना शुरू हो गई है। तो जान लीजिए कि अब पेंशन धारकों के लिए पेंशन योजनाओं पर कुछ नए नियम भी लागू कर दिए गए हैं। जैसे कि यहां पर बताया गया है कि जो भी पात्र पेंशनधारी हैं, उन्हीं को अब पेंशन दी जाएगी। फर्जी लाभार्थियों का नाम हटाया जा रहा है। पेंशन व्यवस्था में पारदर्शिता लाई जा रही है। पेंशन रिकॉर्ड हो या बैंक रिकॉर्ड हो, उसमें नई अपडेट होना शुरू हो चुकी है। यदि आप पेंशन रिकॉर्ड में बैंक रिकॉर्ड में अपडेट करवाएंगे तो ही आपको पेंशन मिलेगी, वरना आपको पेंशन नहीं मिलने वाली है। यानी कि बकाया पेंशन के लिए पेंशन रिकॉर्ड और बैंक रिकॉर्ड आपका अपडेट होना चाहिए। यदि अपडेट करवाते हैं तो बकाया पेंशन भी आपको मिलेगी और आगे भी आपको पेंशन मिलती रहेगी। इसके अलावा पेंशन धारकों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। पेंशन राशि बढ़ाने को लेकर के चर्चा तेज हो चुकी है। मांग उठाई जा रही है कि कम से कम 3,000 से लेकर के 000 तक पेंशन धारकों को पेंशन दी जानी चाहिए, क्योंकि यहां पर बताया गया है कि बुजुर्गों की दवाइयों की जरूरत के कारण रोजमर्रा का खर्च बढ़ गया, इलाज महंगा हो गया। इस कारण से पेंशन बढ़ाने को लेकर के मांग उठी है कि पेंशन धारकों को पेंशन बढ़ा के दी जानी चाहिए। जानते हैं कि कितनी पेंशन बढ़ा करके अब दी जाएगी। इसके अलावा एक और मांग यहां पर पेंशन धारकों के लिए की जा चुकी है। वन नेशन वन पेंशन की मांग की गई है। ये नई मांग है जो कि तेजी से वायरल हो रही है।
तेजी से उड़ चुकी है और मांग किया जा रहा है कि वन नेशन वन पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, यानी कि पूरे देश में सभी के लिए समान पेंशन लागू की जाए, क्योंकि किसी राज्य में ज्यादा पेंशन मिलती है तो किसी राज्य में कम पेंशन मिलती है। देश एक लेकिन अलग अलग यहां पर पेंशन राशि ट्रांसफर की जाती है। इसलिए यहां पर मांग की गई है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन नहीं दी जाए, क्योंकि देख सकते हैं कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग पेंशन मिलती है। कहीं पर 600, कहीं पर 1000, कहीं पर 2500, कहीं पर 3000 तो कहीं पर 4000 रुपए प्रत्येक महीने पेंशन धारकों को दी जाती है। लेकिन एक समान पेंशन की मांग यहां पर तेजी से उड़ चुकी है। अब पेंशन धारकों को समान पेंशन मिल सकती है। यदि समान पेंशन मिलेगी तो अब पेंशन धारकों को पेंशन और बढ़ने जा रही है। इसके अलावा पेंशन योजनाओं पर एक देश के लिए एक नया नियम यहां पर पहले से कई योजनाओं में लागू किया गया है। हाँ दोस्तों, जिस प्रकार से पेंशन में एक पेंशन एक देश के लिए मांग की गई है, उसी प्रकार से अब से पहले भी कई योजनाओं में देश में एक समान नियम लागू हो चुका है। जैसे कि मोबाइल नेटवर्क, जिसमें पहले एक राज्य की सीएम दूसरे राज्य में महंगी पड़ती थी, कॉल करने पर पैसा लगता था, लेकिन यहां पर अब इस नियम को बदल दिया गया है, यानी कि अब समान नेटवर्क नियम लागू कर दिया गया है। साथियों, इसी प्रकार से वन नेशन वन राशन कार्ड नियम भी लागू किया गया है। राशन कार्ड में बदलाव किया गया। पहले क्या होता था कि एक राज्य का राशन कार्ड दूसरे राज्य में मान्य नहीं होता था, राशन नहीं मिलता था, लेकिन राशन कार्ड के नियम को लेकर के बदला गया, यानी कि अब देश के किसी भी राज्य का राशन कार्ड धारी दूसरे राज्य में भी जाकर के राशन ले सकता है। इसी प्रकार से पेंशन योजनाओं में भी यहां पर बदलाव की मांग की गई है कि पूरे देश में एक पेंशन योजना को लागू किया जाए, समान नियम लागू किया जाए, सभी को समान पेंशन दी जाए। पेंशन योजनाओं के लिए यहां पर एक और नई शुरुआत कर दी गई है। अब पेंशन धारकों के लिए हेल्प डेस्क शुरू कर दिया गया है। पेंशन धारकों की कोई भी समस्या हो, यदि यहां पर शिकायत की जाती है तो इस हेल्प डेस्क के माध्यम से अब पेंशन धारकों की समस्या का हल किया जाएगा। हाँ साथियों, पेंशन हेल्प डेस्क शुरू कर दी गई है। यदि किसी भी प्रकार से पेंशन को लेकर के आपकी शिकायत है, आप शिकायत दर्ज करवाते हैं। पेंशन क्यों रुकी, इसका कारण यदि आप जानना चाहते हैं, समस्या का समाधान करना चाहते हैं, तो यहां पर अब पेंशन धारकों के लिए नई सुविधा यानी कि हेल्प डेस्क शुरू कर दिया गया है। उस पर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह भी जान सकते हैं कि पेंशन आपकी क्यों रोकी गई है। कोई समस्या होगी तो उसका समाधान किया जाएगा और अब पेंशन धारकों को किसी भी कार्यालय में चक्कर लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे जान लीजिए कि पेंशन क्यों रोकी जा रही है। आपकी भी पेंशन रुक गई है, तो आप जान लीजिए कि पेंशन क्यों रोकी जा रही है। क्योंकि कई जगह पर कई राज्यों में लाखों पेंशन धारकों की पेंशन को रोक दिया गया है। इसका कारण यहां पर बताया गया कि गलत जानकारी होने के कारण, आय सीमा से अधिक आय होने के कारण, पात्रता पूरी नहीं होने के कारण यहां पर कई लोगों की पेंशन को रोक दिया गया है। लेकिन जो पात्र लोग थे उनकी पेंशन को भी यहां पर रोका गया है। क्यों रोका गया है, उसका कारण भी आप यहां पर जान सकते हैं। यदि आपकी भी पेंशन रुकी हुई है तो आपको अवश्य यहां पर जान लेना होगा कि पेंशन क्यों रुकी गई है। यदि आपकी पेंशन रुक गई है तो अब किस प्रकार से आपकी दोबारा से पेंशन शुरू होने वाली है। तो दोस्तों, देश भर में 3 प्रकार के लोगों को 3 पेंशन योजनाओं का लाभ मिलता है। वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजनाओं के माध्यम से पेंशन धारकों को पेंशन मिलती है। जैसे कि वृद्धावस्था पेंशन है, निश्चित आयु 55, 58 या 60 साल के बाद में आर्थिक रूप से कमजोर बुजुर्गों को मासिक पेंशन वृद्धावस्था पेंशन योजना के माध्यम से दी जाती है। विधवा पेंशन, जिन महिलाओं के पति का निधन हो चुका है उनको सरकार की ओर से विधवा पेंशन दी जाती है। दिव्यांग पेंशन, सरकारी प्रमाणित जो दिव्यांग महिला पुरुष है उनको दिव्यांग पेंशन दी जाती है, यानी कि जो पात्र लोग होते हैं उनको इन 3 पेंशन योजनाओं से पेंशन दी जाती है। लेकिन बहुत से अपात्र लोग भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना करके पेंशन ले रहे हैं, तो अब उनका नाम यहां पर हटाया जा रहा है। साथ में दोस्तों, यहां पर आप जान लीजिए कि घर बैठे आप ये चेक कर सकते हैं कि आपको पेंशन कब मिली थी।
कौन से महीने की मिली थी, कौन से महीने की पेंशन नहीं मिली है, यानी कि घर बैठे पेंशन स्टेटस आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप घर बैठे अपने मोबाइल से अपनी पेंशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि कौन से महीने की पेंशन मिली और कौन से महीने की पेंशन आपको नहीं मिली है। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में गूगल ओपन करना होगा और गूगल के सर्च बार में आपको पीएफएन स्टेटस लिख करके आपको सर्च करना होगा। दोस्तों, जैसे सर्च करेंगे वैसे आपके सामने पहली जो वेबसाइट आएगी उस पर आपको क्लिक करना होगा, उसको खोलना होगा। जैसे आप ओपन करेंगे तो कैटेगरी ऑप्शन आएगा, उसमें आपको एक्सटर्नल जो ऑप्शन दिखाई दे उस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद में दोस्तों नया पेज ओपन होगा, उसमें आपको अपनी पेंशन एप्लीकेशन आईडी को डालना होगा, कैप्चर कोड भरना होगा और सर्च पर क्लिक करना होगा। जैसे क्लिक करेंगे वैसे आपकी पेंशन का पूरा स्टेटस आपको पेज दिखाई देगा। हाँ दोस्तों, यहां पर आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन से महीने की पेंशन आपकी आ चुकी है, कौन से महीने की पेंशन आपको अभी तक नहीं मिली है, कौन से महीने की पेंशन कब मिली थी, इसकी भी जानकारी आपको यहां से मिल जाएगी। दोस्तों, अब पेंशन क्यों रोकी जा रही है, इसके भी 3 बड़े कारण यहां पर बताए गए हैं। 3 प्रमुख कारण ऐसे हैं जिनके कारण पेंशन धारकों की पेंशन पेंडिंग हो गई है, रुक चुकी है। क्यों रुकी है, इसका क्या कारण है और साथियों इसका समाधान क्या है, वो आप यहां पर जान सकते हैं। आधार लिंक नहीं होना, यदि किसी पेंशनधारी का आधार कार्ड बैंक खाते से पेंशन रिकॉर्ड से लिंक नहीं है तो उसको पेंशन रोक दी गई है। एनपीसीआई लिंक नहीं होना, बैंक खाते में यदि किसी पेंशनधारी का एनपीसीआई लिंक नहीं है तो पेंशन ट्रांसफर नहीं की जा रही है। ईकेवाईसी अधूरी होना, यदि कोई पेंशनधारी ईकेवाईसी अभी तक नहीं करवाया है तो उसकी पेंशन को रोक दिया गया है। यदि आपके सामने किसी प्रकार की ये समस्या है तो इस समस्या को आसानी से आप ठीक कर सकते हैं और पेंशन आप ले सकते हैं। बकाया पेंशन भी आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो बैंक में जाकर के आपको बैंक खाता है उसकी केवाईसी करवानी होगी, एनपीसीआई लिंक करवाना होगा, आधार कार्ड को लिंक करवाना होगा, पेंशन रिकॉर्ड बैंक रिकॉर्ड का ईकेवाईसी करवाना होगा। यदि आप पात्र हैं और इतना काम आप करते हैं तो इसके बाद में आपकी जो रुकी हुई पेंशन है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगी और आगे भी आपको पेंशन मिलती रहेगी। पेंशन बढ़ाने को लेकर के दोस्तों मांग की जा रही है। कितनी पेंशन बढ़ाने को लेकर के मांग की जा रही है, तो देश के कई संगठनों के द्वारा मांग की गई है कि कम से कर लें। धन्यवाद।